तो देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज का जो बेसिक पार्ट है ये इससे पहले वाली क्लास में हो चुका है। तो बेसिक पार्ट था परसेंटेज का, वो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हो चुका है। और आज जो परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट की ओर। इसमें तो देखिए, जो वृद्धि होती है वो कमी की व्युत्पन्नपाती होती है। आप इस चीज को जानते होंगे। क्षेत्रफल में जो ऐसे जो लंबाई होती है वो चौड़ाई की क्या होती है, व्युत्पन्नपाती होती है। और जैसे चाल के अंदर, दूरी के अंदर अपन देखते हैं जो चाल होती है वो समय के व्युत्पन्नपाती होती है। और ब्याज के अंदर क्या होता है कि जो मूलधन होता है या फिर जो अपनी रेट होती है वो समय के, जो दर होती है वो समय के क्या होती है, व्युत्पन्नपाती होती है। और जो कार्य होता है वो समय के व्युत्पन्नपाती होता है। तो इन चीज़ों को मैं एक जगह आपको लिखवा देता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है जिस टाइम आप क्वेश्चन हल करते हैं, तो इनको मतलब नज़र में रखना चाहिए आपको। जो वृद्धि होती है वो कमी के क्या होती है, व्युत्क्रमपाती होती है। और जो आपके पास लाभ होता है वो लाभ होता है हानि के व्युत्क्रमपाती। और जो लंबाई होती है क्षेत्रफल के अंदर, वो क्षेत्रफल में जो चौड़ाई होती है उस चौड़ाई के क्या होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। जो वस्तु का मूल्य होता है, वस्तु का जो मूल्य होता है वो मूल्य उसके खर्च के क्या होता है, व्युत्क्रमपाती होता है खपत के। यानी खर्च के अंदर क्या होता है, जो वस्तु का मूल्य होता है वो खपत के क्या होता है, व्युत्क्रमपाती होता है। और जो कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है वो कार्य समय के क्या होता है, व्युत्क्रमपाती होता है। और जो आपके पास चाल होती है दूरी के अंदर, वो उसमें लगे समय के क्या होती है, व्युत्क्रमपाती होती है। और ब्याज के अंदर जो आपके पास दर होती है वो समय के क्या होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। तो इस प्रकार की जो भी आपके पास रिलेटेड चीजें हैं उनको आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किसके व्युत्क्रमणपाती होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। जैसे देखिए क्वेश्चन है मेरे पास कि यदि यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो जो उसकी खपत है उसको कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए कि जो उसका खर्च है वो क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो देखिए जरा यहाँ पर नजर डालिए आप कि जो वस्तु का मूल्य है वो खपत के क्या है, व्युत्क्रमणपाती होता है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो खर्च होता है, जो कुल खर्च होता है वो वस्तु के मूल्य और जो उसकी खपत होती है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो मूल्य होता है वस्तु का वो उस खपत के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। यानी कि इनमें क्या संबंध होता है, जो मूल्य होता है वो खपत के व्युत्क्रमणपाती होता है। यानी अगर मूल्य बढ़ता है तो खपत क्या होगी, कम होगी। और जो खपत अगर कम कर रहे हैं तो मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घट जाएगा इनमें से, कुल खर्च में से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 50 रुपये प्रति केजी, कोई वस्तु है उसका जो मूल्य है वो कितना है, 50 रुपये प्रति केजी उसका मूल्य है। और खर्च हो रहा है उसका, यानी घर घर की बात कर लेते हैं, जैसे चावल की बात कर ले तो चावल का जैसे मूल्य है कितना, 40 रुपये प्रति केजी। कितना है, 40 रुपये प्रति केजी चावल का मूल्य है। और अभी घर के अंदर जो खर्च हो रहा है वो एक महीने का कितना खर्च हो रहा है कि एक महीने का जैसे 80 किलो
खर्च हो रहा है, या फिर 60 समझ लो कि 60 लिखा है, यानी एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मूल्य है वो मूल्य चावल का है 40 रुपये प्रति केजी का, 40 रुपये प्रति केजी का जो चावल है उसका खपत घर पे हो रहा है कितना, 60 रुपये प्रति केजी, ठीक है। तो 60 केजी अगर उसका घर पे वो खपत हो रही है तो कितने रुपए हो गए भाई, 40 का भाव है चावल का और 60 केजी यहाँ खपत हो रहा है घर में, तो 6 चौके 24, यानी कि 2400 रुपये क्या हो गए, खर्च हो रहे हैं एक महीने के, यानी 40 के भाव की कोई वस्तु है और 60 केजी यदि उसकी खपत होती है घर पर, और तो कितना रुपए खर्च होता है, टोटल 2400 रुपये। अब ये कह रहा है कि आप खर्च को यथावत रखिए, यानी उतना का उतना रखिए, यानी कि 2400 रुपये ही है मेरे पास, तो घर पर मेरे पास 2400 रुपये ही हैं। अब मैं क्या करूं कि मतलब मूल्य बढ़ जाए, इसमें देखो मूल्य बढ़ा रहा है, जैसे मूल्य मैं मान लो कि मूल्य बढ़ा दिया और मूल्य बढ़कर कितना हो गया, जैसे 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया, या फिर और भी कुछ हो सकता है कि जैसे 60 की जगह और कुछ समझ लो 30 हो गए, सॉरी 40 से ज़्यादा होना चाहिए, 80 हो गया, तो मतलब ये कितना होना चाहिए ना, तो मैं इसको छोड़ दो 2400 को, जैसे कि मूल्य कितना बढ़ गया 80 रुपये प्रति केजी हो गया, ठीक है, तो 2400 रुपये में ही, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 2400 ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास खर्च उतना उतना ही रहना चाहिए। अब अगर भाव 80 का हो गया तो मतलब ये मैं कितना रखूँ ताकि मेरे पास खपत, ताकि मेरे पास खर्च उतना का उतना ही रहे, तो इसका इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 0 से 0 8 दिए, तो इस यानी कि कितना रखूंगा मैं 30 के जी, यानी मैं 30 किलो चावल ही खरीद सकता हूँ। फिर पहले मैं चावल कितना खरीद रहा था 60, अब कितना खरीदूंगा 30 के जी, पहले 60 के जी खरीद रहा था अब 30 के जी खरीद सकता हूँ। तो इससे ये बात साफ होगी कि जो मूल्य अगर बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, कम होगी, किसके अंदर, खर्च के अंदर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे समझते हैं। देखिए इसमें हम आपको कई मेथड बताऊंगा यहाँ पर, तो सोल्व कर लेते हैं। आपको फर्स्ट मेथड की बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट मेथड में देखिए कि जैसे ये तो मैं पहले की बात कर लेता हूँ, यानी मूल्य बढ़ने से पहले की, और ये है मूल्य बढ़ने से बाद की बात, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मूल्य की, जो मूल्य था वस्तु का वो पहले कितना था, उसको मैं 100 मान लेता हूँ कि पहले मूल्य कितना था 100 रुपये प्रति केजी था, किसका, ये बात कर रहा है यहाँ पर चीनी की, पहले चीनी कितनी थी, पहले चीनी का जो मूल्य है वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम था। अब 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 120 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, यानी पहले जो चीनी का मूल्य था वो 100 था, अब कितना हो गया बढ़ करके 120 हो गया। अब खपत की बात करें यहाँ पर, तो खपत क्या होगा कि खपत में 120 मान लेता हूँ, कितना 120, इसको उल्टा कर देता हूँ यहाँ पर, और ये कितनी कर दूंगा 100 कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए खर्च तो मेरा पास उतना का उतना ही रहना चाहिए, तो खर्च मेरे पास उतना का उतना ही रहेगा, कितना हो गया यहाँ पर 12,000, ठीक है, ये 12,000 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 12,000, यानी कि खर्च तो मेरे पास क्या है सेम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर खपत में क्या कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी करें, तो 120 से 100 लाने के लिए कितनी कमी करें -20, यानी 20 की कमी कर दें, कहां से 120 से, तो क्या हो जाएगा -20/120, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा करा देंगे यहाँ पर, तो 20 छीके 120 और 6 के अंदर भाग देंगे तो कितना होगा 16 छीके 96, और ऊपर कितने बच जाएंगे 4 और नीचे बच गए 3, तो ये हो गया 16 सही 2/3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। ये तो देख लीजिए इसका फर्स्ट मेथड, और सेकंड मेथड की बात और कर ले यहाँ पर, 4-5 मेथड बताऊंगा आपको ऐसे कुछ होंगे। देखिए जो सेकंड मेथड है ये आपको हमेशा यही यूज करना है इन क्वेश्चनों में, और केवल इसी तरीके से हम पूरा जो परसेंटेज है मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से ही पूरे चैप्टर को इसको कंप्लीट करेंगे, तो आपको यही तरीका यहाँ पर यूज करना है सेकंड मेथड में। तो देखिए सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे कि पहले तो आपको परसेंटेज वैल्यू तो लिखनी है कि क्या दे रखी है यहाँ पर, परसेंटेज वैल्यू दे रखी 20% बढ़ने की बात कर रहा है, तो ये प्लस 20% बढ़ा रहा है तो प्लस लगा दिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/5 हो गई, 1/5 प्लस की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे इसको प्लस 1/5, अब 5 के अंदर एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया 6/5 हो गया, यानी पहले जो मूल्य था वो 5 था, एक बढ़कर कितना हो गया 6 हो गया, यानी 5 से कितना हो गया 6, ये किसकी बातें हैं मूल्य की। अब आप जानते हैं
कि जो मूल्य होता है वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं यहाँ खपत की बात करूंगा उसकी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये क्या कह रहा है कि कितने % की कमी करें, कि 5 से 6 करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ी, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके खपत में कितने % की कमी करें, तो वापस अपने को 6 से 5 करना है इसको, वापस 6 से 5 करना, तो कितनी कमी करेंगे, एक ही कमी करेंगे। कहाँ से, 6 से करेंगे, तो 1/6 हो गया, और 1/6 कितना होता है आप जानते हैं सब, 16 सही 2/3% हो गया। कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। यही के इक्वेशन का आंसर है। ठीक है, और मेथड की बात कर लें, आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कि जैसे यहाँ पर थर्ड मेथड की बात कर दूं, तो थर्ड मेथड क्या यूज कर सकते हैं आप, कि आपको पास जो भी यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू दी होगी, मतलब जो भी % वर्दी या आपको कमी दी हुई हो वो ऊपर लिखनी है, और 100 के अंदर अगर आपको वर्दी दे रखी है तो आप ऐड कर दीजिए, और कमी दे रखी है तो आप माइनस कर दीजिए 100 में से। यानी ऊपर तो आपको जो भी वर्दी या कमी दे रखी है वो लिखिए, और नीचे जो 100 के अंदर या वर्दी दे रखी है तो ऐड करके लिखिए, और कमी दे रखी है यहाँ पर पहले तो कमी करके लिखिए, और गुणा में क्या कर देंगे आप यहाँ पर 100 कर देंगे। तो देखिए इसको भी 20% की वर्दी करा, तो 20 को तो आपको ऐसे कैसे लिखना है, अब यहाँ पर वर्दी है तो आप 100 के अंदर बढ़ा के लिखेंगे, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 हो गया, और परसेंटेज वैल्यू के लिए 100 लगा दिया, तो 20 जगह 120, और 100 के अंदर 6 का भाग देंगे तो 16 चीजें 96, तो 16 से ही 96 हो जाएगा, ऊपर कितना होगा 4 बच गया, नीचे 6, और कैंसिल करेंगे तो 2/3, यानी कि 16 से 2/3%। चौथा मेथड और कौन सा काम में ले सकते हैं आप इसमें, फोर्थ मेथड होगा इसमें कौन सा, कि जैसे देखिए आपके पास सबसे पहले होगा वर्तमान मूल्य होगा, तो मैं हमेशा जो वर्तमान है उसको हमेशा 100% मानता हूँ, या क्या नाम, इसको वर्तमान मानेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप 20% बढ़ाओ, इसको 20% बढ़ा दो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, प्लस 20% हो गया। अब इस 20% को यदि हम बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120% हो जाएगा। अभी 120% क्या है, ये वास्तविक खपत है, क्या है ये, वास्तविक खपत। ठीक है, और ये क्या है, वर्तमान खपत हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है आपको, कि कितने % की कमी करेंगे, खर्च रहे। अब 120 से वापस आपको 100 जाना है, तो 20 की आप क्या करेंगे, कमी करेंगे, तो आप यहाँ पर 20 की कमी करेंगे, कहाँ से, 120 की। और ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा वास्तविक खपत के ऊपर, यानी इसी के ऊपर हल होंगे। जो आपकी रेस्पेक्ट वैल्यू होगी वो यही होगी, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, तो आपकी जो रेस्पेक्ट वैल्यू होगी वो आपकी यही होगी, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया, 20/120, और गुणा में कितना कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, तो 20 जगह 120, और ये कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर वही आना है, 16 सही 2/3%। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जो वृद्धि होती है वो कमी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो लाभ होगा वो हानि के व्युत्क्रमानुपाती होगा, लंबाई होगी वो चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होगी, जो मूल्य होगा वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसी प्रकार से कार्य और समय आपस में व्युत्क्रमानुपाती होंगे, चाल और समय होगी, दर और समय होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आपको लगाना है। मेथड और भी आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन बात सभी में वही आने वाली है, जो भी आपको इसमें अच्छा मेथड लगे वो यूज कर सकते हैं। हम सभी के अंदर ये मेथड है वो काम में लेंगे आप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये, और पूरे चैप्टर में लगभग से मतलब हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू का ही यूज करेंगे, जो भी क्वेश्चन है सभी हम भिन्न से हल करेंगे। तो ये मेथड है आपके लिए उपयोगी साबित होगा। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जैसे एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए तो
एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी एक आयत है, उस आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए जरा यहाँ पर नजर डालिए, लंबाई जो होती है वो चौड़ाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर आप क्या लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखते हैं। तो यदि आयत के क्षेत्रफल को अपने को समान रखना है तो क्या करेंगे, अगर लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई को कम करना होगा, अगर चौड़ाई बढ़ती है तो लंबाई को कम करना होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपको लंबाई को कम करना है, तो अगर लंबाई कम किया आपने तो आपको चौड़ाई को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। जब ही आपका जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रह सकता है, यानी कि समान रह सकता है। ठीक है, तो मतलब जो अभी मैंने 4-5 तरीके बताए थे सभी से ये क्वेश्चन हल हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था वही आपको यूज करना है क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है, 10% कम करना है तो -10%, और 10% की वैल्यू कितनी होती है, -1/10 हो जाएगी, और 10 में से 1 गया तो 9/10 हो जाएगा। तो ये तो किसकी बात हो गई, ये बात हो गई लंबाई की बात हो गई, यानी लंबाई 10 से घटकर कितनी हो गई, 9 हो गई। अब चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई इसकी उल्टी हो जाएगी, तो 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अंतर कितने का, 1 का, तो कितना हो गया 1/9, और 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और उनका जवाब दे देना है। यदि आप इनको 1-2 बार हल कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो ज़्यादा समस्याएं नहीं बचती हैं इनमें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति के वेतन को 16 से 2/3% कम कर दिया जाए तो अब उसके वेतन को कितने % बढ़ाना होगा ताकि उसका वेतन पहले जैसा हो जाए। तो देखिए यदि एक व्यक्ति के वेतन को 16 से 2/3% कम कर दिया जाए तो अब उसकी जो ये वर्दी वहां से है, यदि एक व्यक्ति के वेतन को 16 से 2/3% कम कर दिया जाए तो अब उसके वेतन को कितने % बढ़ाना होगा ताकि उसका जो वेतन है वो पहले जैसा हो जाए। यानी उसके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ताकि उसका वेतन अपरिवर्तित रहे, ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो बात वही है, 16 से 2/3% कम कर रहा है, तो देखिए -16 से 2/3%, 16 से 2/3% माइनस की बात कर रहा है, कम करने की तो माइनस कर दिया। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1/6 होती है। अब कम की बात कर रहा है तो कम कर देंगे, तो कितना हुआ ये 5/6 हो गया, कितना हुआ 5/6 हो गया। अब इसको उल्टा कर लेंगे, कितना हो गया 6/5 हो गया, एक का अंतर हो गया तो 1/5 हो गया, और 1/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है आपका, 1/5 हो जाएगा आपका 20%। तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का, 20% हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कहा जाए कि मतलब किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि किसी व्यक्ति की चाल को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके समय को कितने % कम करना होगा।
तो ऐसे इक्वेशन पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें दूरी क्या होगी आपके पास, निश्चित होगी। और यहाँ भी क्या है देखिए, उसका वेतन निश्चित है, यानी जो आपके पास समानुपात में जो चीज होगी इसके वो क्या होगी, निश्चित होगी, बराबर होगी, जब भी ये कंडीशन आपके पास अप्लाई होगी। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु सोलह से 2/3% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 21 लीटर हो तो दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। अब देखिए, यदि उसने 16 से 2/3% का लाभ कमाया तो कहां से लाभ कमाया होगा उसने, या तो उसने कम तोला होगा या फिर उसमें पानी मिलाया होगा। अब देखिए, यहाँ पर अपने को पता चलता है कि जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, मिश्रण। तो मिश्रण कब बनेगा उसके पास, भाई पहले तो उसके पास प्योर दूध था, उस दूध में उसने और कुछ चीज मिलाई होगी, हो सकता है पानी मिलाया, और कुछ मिला सकता है। तो आपने क्या, जैसे पानी के अनुसार ही इसको सोल्व करेंगे। यदि मिश्रण 21 लीटर है, यानी पानी मिलाने के बाद में उसके पास 21 लीटर का मिश्रण है, तो आप पहले की तरह ही इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो पहले की तरह ही क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, 16 से 2/3% का लाभ कमाता है, तो प्लस 16 से 2/3%। और लाभ कमा रहे हैं तो लाभ के लिए क्या करेंगे, प्लस यूज लेंगे, और हानि के लिए माइनस यूज करेंगे। तो 16 से 2/3% की भिन्न कितनी होगी, 1/6। प्लस की बात कर रहा है तो प्लस 1/6 होगा। कितना हो गया, 7/6 हो जाएगा। अब 7/6 हो जाएगा तो जो क्या हो गया अपने पास, चलो यहाँ भी इसको हल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास मिश्रण, और ये क्या हो गया, दूध हो गया यहाँ पर। अब इसको उल्टा करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे 6 से हम कर लिया हमने। तो ये तो हो गया मिश्रण, और ये हो गया दूध, और ये हो गया एक पानी। तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि मिश्रण की मात्रा आपके पास 21 लीटर है, तो मिश्रण कौन सा था अपने पास, ये नीचे वाला था। तो देखिए, यदि इस 7 का मतलब कितना है, यहाँ पर 21 लीटर है, तो ये कितना होना है, 7 3 21, 3 गुना। तो ये जो है वर्दिया कमी वाला, ये भी इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 3 लीटर। तो ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी इसका 3 गुना, तो 6 3 18 लीटर। तो देखिए, 21 लीटर तो क्या हो गया आपके पास, मिश्रण हो गया यहाँ पर। 21 लीटर तो क्या हो गया, मिश्रण दे रखा है। 3 लीटर क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर पानी हो गया, जिससे उसको लाभ हुआ 3 लीटर मिलाने के बाद में। और जो 18 लीटर है, ये क्या है, उसके पास प्योर दूध है। 18 लीटर क्या हो गया उसके पास, दूध हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे क्वेश्चन को हमने यहाँ तक हल कर लिया कि 16 से 2/3% यानी 1/6 इसकी फ्रैक्शन हो गई, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी ये तो लाभ हुआ है। अब ये जो लाभ कब हुआ है, या तो उसने कम तोला है या फिर उसमें पानी मिलाया है, तो हम पानी के अनुसार ही कर रहे हैं इसको। तो 6 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ से देखिए, ये मिश्रण हो गया, ये क्या हो गया, दूध हो गया, और ये क्या हो गया, पानी हो गया। तो देखिए, मिश्रण कितना है, 7, दूध कितना था 6, और पानी कितना था 1। 6 और 1 7, दूध और पानी मिलकर मिश्रण बना लेंगे। अब ये कह रहा है कि मिश्रण कितना था, 21 लीटर। तो इस 7 की वैल्यू दे रखी है इसने 21, कितना गुना, ये 3 गुना। क्या पूछा है इसने, दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 3 गुना, तो 6 3 18 लीटर। दूध की मात्रा कितनी है, 18 लीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दूध की मात्रा कितनी हुई यहाँ पर, 18 लीटर। कई बार क्या करता है आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि मिश्रण से दूध का अनुपात बताइए या मिश्रण से पानी का अनुपात बताइए।
तो आपको इन्हीं अनुपातों में से आंसर देना है। यदि आपको कहे कि मिश्रण से दूध का अनुपात तो 7:6 होगा। यदि आपको कहे कि दूध से पानी का अनुपात तो 6:1 हो गया। यदि आपको कहे कि पानी से मिश्रण का अनुपात तो 1:7। यानी इस प्रकार से भी इन क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 25% कम कर दिया जाए जब किसी संख्या को 25% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या को अब कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि यह संख्या बढ़कर 375 हो जाए। देखिए, जब किसी संख्या को 25% कम कर दिया जाता है तो यह संख्या 225 हो जाती है। तो देखिए, 25% कम करना अपने को तो -25%। 25% की भिन्न होती है 1/4। कम करने की बात करा तो माइनस का यूज करें तो यहाँ भी माइनस का यूज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 में से 1 कम करेंगे कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कि 3/4 हो गया। यानी संख्या पहले कितनी थी? 4 थी, अब कम करने पर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो देखिए, तो ऐसा क्या 225 हो जाती है। यदि 25% कम कर दें, यदि 4 में से अपन 1 कम कर दें तो 4 का 25% 1 है, ये 1 कम करने पर 3 हो गई। और यहाँ पर बता रहा है कि इस 3 का मतलब कितना है? 225 है। तो 3 का मतलब है यहाँ पर 3 रेशियो का मतलब है 225, तो 4 रेशियो का मतलब यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया? 3 7 21 और 1 बच गया 3 5 15, यानी 75 गुना। तो ये कितनी हो जाएगी? 75 गुना। तो देखिए 75 में 150 150 150 कितना हो गया? 300। तो वो संख्या कितनी थी? 300 थी। यानी मूल संख्या कितनी हुई है अपने पास? ये मूल संख्या है आपके पास 300। मूल संख्या है 300। अब ये कह रहा है आपको कि 300 से आपको कितना करना है? 375 करना है। तो देखिए 300 आपके पास संख्या है, इस संख्या को बढ़ाकर 375 करना है। तो आप कितने परसेंट इसको बढ़ाएंगे? तो आप इसको बढ़ाएंगे कितना? संख्या के अंदर बढ़ा रहे हैं 75, 300 से 375 जाएगा कितना हो गया? 75 बढ़ेगा। कि कहां से बढ़ रहा है? ये 300 से बढ़ रहा है। तो आपके पास जो रेस्पेक्ट वैल्यू है वो कौन सी हुई है? 300 हुई। तो 75 बढ़ाओ आप 300 के ऊपर, तो 75 की वृद्धि हो रही है आपके पास 300 के ऊपर, और गुणा में 100 किसके लिए? परसेंटेज के लिए। तो देखिए यहाँ पर दो बिंदु कैंसिल और 25 75, तो ये 25 होगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25%। तो उस संख्या को कितना परसेंट बढ़ाना होगा? 25% बढ़ाना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 25% हो जाएगा। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, वो हटा देता हूँ। ये चीज समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रहनी चाहिए आपको हमेशा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर। क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में
चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि कर दी जाए, 25% वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी 200 रुपए में 10 केजी चावल 10 केजी चावल कम खरीदती, तो चीनी का वास्तविक मूल्य, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कर। तो देखिए इसमें आपको दोनों मूल्य पूछता है, वास्तविक मूल्य पूछता है और वर्तमान मूल्य भी पूछता है। कभी कहता है कि आप प्रारंभिक मूल्य बताइए, कभी कहता है आप अंतिम मूल्य बताइए, कभी कहता है कि आप इसमें बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। तो इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी प्रकार से कर सकता है, यानी यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, वास्तविक मूल्य या फिर अंतिम मूल्य या फिर प्रारंभिक मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए 25% वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि 25% की आप वृद्धि कर दीजिए, तो 25% वृद्धि हो गई। 25% वृद्धि करेंगे तो देखिए 25% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/4 होती है। वृद्धि की बात कर रहे हैं तो प्लस, यानी प्लस 1/4, तो ये हो गया आपके पास 5/4 हो गया। ठीक है, अब 5/4 के लिए क्या करेंगे, इसको भी यहाँ उल्टा कर लीजिए आप, उल्टा नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके अनुसार हो जाएगी। अब 4 और 5 में देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 4 और 5 में अंतर हो अपने पास 1 का, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि 200 रुपए में 10 केजी चावल, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये कितनी आ रही है, 10 किलो। तो यहाँ पर जो खपत हो रही है वो कितनी हो रही है, 10 कितनी, यहाँ पर एक रेशियो की जो वैल्यू होगी कितनी है, 10। तो देखिए यहाँ पर इस एक रेशियो की जो वैल्यू है ये कितनी है, 10 केजी। तो यहाँ पर इस 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना गुना है, यहाँ पर देखिए इसका 10 गुना है, तो ये कितना गुना है यहाँ पर इसका 10 गुना, तो ये कितना हो गया 40 केजी। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी इसका 10 गुना यानी कि 50 केजी। यानी पहले जो वस्तु की खपत थी, यहाँ अपन ने मूल्य की बात की है, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 10 केजी की कमी होती है, यहाँ पर अपने पास 1 की कमी हो रही है, और यहाँ पर देखिए 10 केजी चावल कम हो रहा है। तो इसके 4 के अनुसार कितना होना चाहिए, 40 केजी, और 5 के अनुसार कितना होना चाहिए, 50 केजी होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्या हो गया अपने पास खपत हो गई। ठीक है, अब इसके मूल्य की बात करें तो क्या होगा, तो मूल्य क्या हो जाएगा, 200/40 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200/50 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 के 20 यानी कि 4 रुपए प्रति केजी। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 4 20 यानी कि 5 रुपए प्रति केजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि यदि चीनी का मूल्य में 25% वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो पहले तो मूल्य कितना था, पहले मूल्य कितना था 4 रुपए प्रति केजी, पहले मूल्य कितना था 4 रुपए प्रति केजी। देखिए वृद्धि करने के बाद में कितना हो गया मूल्य, 5 रुपए प्रति केजी हो गया। तो दोनों ही आंसर आपके पास आ चुके हैं। जो पहले आपके पास प्रारंभिक मूल्य था वो 4 रुपए प्रति केजी था, और जो अंतिम मूल्य है वो कितना है, 5 रुपए प्रति केजी है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके पास वास्तविक मूल्य है, तो वास्तविक मूल्य तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 रुपए प्रति केजी, और जो आपके पास वर्तमान मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 5 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है एक व्यक्ति की
वेतन को 40% बढ़ाया जाता है, एक व्यक्ति के वेतन को 40% बढ़ाया जाता है। अब उसके वेतन को कितने परसेंट कम किया जाए कि उसका वेतन 15% ही बढ़ सके। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति के वेतन को 40% बढ़ाया जाता है तो अब उसके वेतन को कितने परसेंट कम किया जाए कि उसका वेतन 15% ही बढ़ सके। तो देखो मैंने जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें भी आपको 5 तरीके बताए थे, तो कोई भी तरीका इसमें यूज कर सकते हैं। यदि जो अभी एक ये लाइन में क्वेश्चन चल रहा था इसके अनुसार करें तो आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन हल करना होगा। अब और एक उसके अंदर मैंने 500 तरीका बताया था, लास्ट वाला तरीका बताया था, उसके अंदर एक लाइन में ही ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। जो लास्ट वाला तरीका था वो इसमें यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहले जो था ये 100% क्या था उसका वेतन था, अब क्या किया उसने 40% बढ़ाया, अब इसको इसने 40% बढ़ा दिया, ठीक है 40% बढ़ाया तो कितना हुआ 140% हो गया। अब ये तो क्या था उसका वर्तमान मूल्य था, और जो वर्तमान को छोड़ो अपने को जरूरत नहीं, ये क्या हो गया उसका वास्तविक मूल्य हो गया, क्या हो गया वास्तविक मूल्य, और ये क्या हो गया वर्तमान मूल्य, तो मतलब पहले था प्रारंभिक मूल्य मान लो इसको, ये क्या हो गया प्रारंभिक मूल्य हो गया उसका। ये वास्तविक रुपयों की बात कर रहा है पेमेंट की, तो ये वास्तविक क्या है उसका वेतन है। वेतन की बात कर रहा है तो वास्तविक वेतन हो जाएगा, यदि मूल्य की बात करें तो वास्तविक मूल्य हो जाएगा, तो ये उसका वास्तविक वेतन होगा 140%। अब क्या कह रहा है कि उसके वेतन को कितने परसेंट कम किया जाए कि उसका वेतन 15% ही बढ़ सके। अब बढ़ना कितना चाहिए, केवल 15% ही बढ़ना चाहिए उसका, तो इस 100 में अपने को केवल 15% की ही वृद्धि करनी है, तो इस तरफ कर दीजिए आप 15% की वृद्धि, तो ये कितना हो गया आपके पास 115%, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि वास्तविक जो चीज होती है या फिर वास्तविक जो मूल्य होता है या फिर वास्तविक जो वेतन होगा उसी के ऊपर कमी या वृद्धि निकाली जाएगी हमेशा। तो जो रेस्पेक्ट वैल्यू है आपकी वो हमेशा कौन सी रहेगी वास्तविक वाली ही रहेगी। अब यहाँ से देखिए डिफरेंस कितने का हुआ, ये 15 15 30 15 और 10 हो गया यानी 25 का हो गया, तो यहाँ पर 25% का क्या हो गया डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस कितने का हुआ आपके पास 25% का, तो 25% यानी 25 का डिफरेंस हो गया, तो 25 का डिफरेंस है कितने के ऊपर रेस्पेक्ट वैल्यू 140, यहाँ पर हो गई 140। 25 में करने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। इसके आगे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 हो गए और ये कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 25 बचे 125 हो गए 125 और बटे में कितने 7, तो यहाँ पर कितना हो गया 7 एकम 7 हो गया, और यहाँ पर कितने बच जाएंगे 5 बच गए और यहाँ पर भी 5 बच गए, तो 7 7 कितने हो गए 49, और कितने बच जाएंगे 6 बच गए अपने पास, 7 7 49 6 17 सही 6 बटे 7%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 17 सही 6 बटे 7%। तो उसके वेतन को कितने परसेंट कम करना होगा 17 सही 6 बटे 7% कम करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 सही 6 बटे 7%। यानी हमेशा आपको वास्तविक मूल्य के ऊपर या फिर वास्तविक वेतन के ऊपर ही हमेशा वृद्धि या कमी निकालनी है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसको उस तरीके से भी हल किया जा सकता है, लेकिन ये 2 स्टेप में हल करना होगा आपको, इसलिए मैंने इसको आपको इसी एक में ही हल हो जाएगी, इस प्रकार इसको मैंने आपको बताया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने से, क्वेश्चन है अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने से 50% वृद्धि
हो जाने से 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। 4 अंडे कम मिलते हैं तो अंडों का प्रति दर्जन प्रति दर्जन पुराना व नया मूल्य ज्ञात करें। अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने से 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं तो अंडों का प्रति दर्जन पुराना व नया मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए प्रति दर्जन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 50% की वृद्धि, तो 50% की जो भिन्न होती है, यानी 50% वृद्धि की बात कर रहे हैं तो 50% की फ्रैक्शन होगी +1/2 यानी कि 3/2। तो आप इसको उल्टा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2/3। अब देखिए यहाँ पर जो अंतर हो रहा है कितने का है, 1 का, और यहाँ पर कितने अंडों का अंतर आ रहा है, यहाँ पर अंडों का अंतर आ रहा है कितने का, 2 अंडों का। 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं तो यहाँ पर 4 अंडे कम मिल रहे हैं। इस एक रेशियो का मतलब है 4 यानी कि 4 गुना, तो ये कितने हो रहे हैं 4 अंडे, और ये भी हो जाएगा कितना 4 गुना, तो 4 दूनी 8 अंडे, और ये भी इसका कितना होना 4 गुना, तो ये कितना हो गया 4 3 12 अंडे। ठीक है, तो इतने अंडे तो ये हो गए। अब देखिए 24 रुपए की बात कर रहे हैं अपने पास, तो पहले का भाव अपने यहाँ देखते हैं क्या था, तो ये तो कितना हो गया 24/8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 24/12, तो 12 दूनी 24 और 8 3 24, यानी 3 रुपए प्रति अंडा। ये तो हो गया कितना 3 रुपए प्रति अंडा, और ये कितना हो गया 2 रुपए प्रति अंडा। अब ये कह रहा है प्रति दर्जन, तो प्रति दर्जन के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। तो यहाँ पर कितना 12, तो यहाँ पर भी 12 का गुणा, तो 12 3 36 रुपए प्रति दर्जन ये हो गया, और 12 दूनी 24, तो 24 रुपए प्रति दर्जन ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो जो पुराना मूल्य 50% वृद्धि हो रही थी, तो पहले तो क्या था 24 रुपए प्रति दर्जन था, और अब कितना हुआ 36 रुपए प्रति दर्जन। दोनों के आंसर आपके इस प्रकार हल हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी से, संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 20 रुपए प्रति केजी, 20 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 25 रुपए प्रति केजी। संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 25 रुपए प्रति केजी हो गया है, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन हम ये पहले कर चुके हैं। पहले जो मूल्य है संतरे का कितना था 20 रुपए प्रति केजी, बढ़कर कितना हुआ 25 रुपए प्रति केजी, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो मूल्य देखिए यहाँ पर, ये पहले की बात कर लेते हैं और ये बाद की बात कर लेते हैं। तो ये मूल्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये 20 रुपए प्रति केजी था, अब बढ़कर कितना हुआ 25। अब यहाँ पर खपत की बात कर लें तो खपत में क्या हुआ, ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और जो अपने पास खर्च होगा टोटल
वो बराबर आ जाएगी, 25 दूना 50 यानी कि 500, और ये कितना हो गया 25 दूना 50 यानी कि 500, तो ये तो बराबर है अपने पास। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें मैं ये पहले आपको समझा भी चुका हूँ। तो देखिए अब अपने को क्या करना है, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, तो कमी करनी है अपने को 25 से 20 करना है, तो 5 की कमी कर देंगे, तो 5 की कमी हो गई। कहाँ से कमी, कहाँ से करेंगे 25 से, तो यहाँ पर हो गया 25 और गुणा में 100% के लिए, तो 5 5 25 और 5 को भाग देंगे तो 20 बन जाए, तो ये कितना हो गया 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, यदि उसका वर्तमान वेतन एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, यदि उसका वर्तमान वेतन तो उसका वर्तमान वेतन 12,000 रुपए हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, तो उसका वर्तमान वेतन है वो 12,000 रुपए हो जाता है, तो उसका वर्तमान वेतन 12,000 रुपए हो जाता है। तो 20% वेतन बढ़ाना आपको, तो ये कितना हो गया 20% हमने बढ़ा दिया इसको। ठीक है, 20% बढ़ाने के बाद देखो क्या कह रहा है, ये कितना हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, 20% की, सॉरी 20% बढ़ा रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/6 हो गई। ठीक है, अब 1/6 हो गई, तो इसके लिए क्या करेंगे 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5 हो जाएगी, तो प्लस 1/5 यानी कि 6/5 भर्ती करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 20% हम नीचे 100 यानी 20 बन 100, तो 1/5 यानी कि 6/5 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, बढ़ाया जाता है तो उसका वर्तमान वेतन 12,000 का हो जाता है, यानी इस 6 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12,000 का, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12 यानी कि 2,000 गुना ज्यादा है, तो उसका जो पहले वाला वेतन है वो भी कितना गुना था 2,000 गुना था, तो कितना हो गया 5 दूनी 10,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10,000 रुपए हो गया।